स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं विजेंद्र उपाध्याय। मेरे मन में एक ऐसी शंका है स्वामी जी, जो काफ़ी लोगों की उपयोग आ सकती है और शायद कई लोगों के दिमाग में हो। इसीलिए मैं इसको निवेदन के साथ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो हमारे यहाँ पर कहे गए हैं कि षड विकार, 6 प्रकार के विकार हुआ करते हैं, काम क्रोध लोभ मत्सर वगैरह है। उसमें सबसे पहले क्रोध को कहा गया है और क्रोध को कहा गया है कि ये व्यक्ति के लिए हमेशा नुकसानदायक होता है। क्रोध के आने से हमेशा नुकसान ही होता है और क्रोध जब आता है तो विवेक को हर लेता है। इस प्रकार कई प्रकार की किंवदंतियाँ चला करती हैं। तो मैंने जब रामायण पढ़ते समय एक जगह पाया कि भगवान ने स्वयं समुद्र के ऊपर क्रोध किया है। जब वो 3 दिन तक वहाँ बैठे रहे और उसने उनकी वाजिब बात को नहीं माना, तब उन्होंने बोला कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत। तो ये सकोप जो भगवान ने किया है, इसके बारे में मैं क्रोध के औचित्य को आपसे समझना चाहता हूँ विनम्रता के साथ। समाज में यह प्रचलित है, क्रोध नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें प्रचलित हैं और ये आवश्यक है समाज के लिए। समाज के संचालन में दोनों चीज़ें चलती हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए और क्रोध करना भी चाहिए। बच्चों को किसी स्थिति में आप डांटते हैं तो वह जो है वह भी आवश्यक है। यदि बच्चों को डांटा डपटा ना जाए तो हम उन्हें जो है व्यवहारिक नहीं बना सकते। तो नैतिकता की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसमें क्रोध को न करने देने की शिक्षा भी आवश्यक है। यह एक अलग तल हो गया और एक दूसरा तल हो गया जो कि आध्यात्मिक तल है। दूसरा आध्यात्मिक तल यह है, साउंड, दूसरा आध्यात्मिक तल यह है कि जिसमें क्रोध व्यक्ति जो कर रहा है वह व्यक्ति क्रोध नहीं कर रहा, प्रति संवेदित हो रहा है। पूर्व में हमारी कुछ चर्चा चल रही थी, वह फिर से उसका संदर्भ आएगा कि एक तल है आध्यात्मिक तल जहाँ पर व्यक्ति उदासीन होता है। उदासीन होता है अर्थात वह जो है, जो भी चीज़ें घट रही हैं, प्रारब्ध घट रहा है, उसे घटने देता है स्वाभाविक रूप से। उसमें किसी चेष्टा को समाहित नहीं करता है। भगवान राम की जो आपने चर्चा करी कि उन्होंने समुद्र पर क्रोध किया, वह क्रोध जो प्रति संवेदन है। प्रति संवेदन है प्रारब्ध के अनुसार, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार। वह जो है आंतरिक तल पर उदासीन है, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों में जैसा प्रति संवेदन हो रहा है उसको प्रारब्ध रूप में घटने दे रहे हैं, उसे घटने दे रहे हैं, और वह घटने देना जो है स्वाभाविक है। वह आध्यात्मिक तल पर स्वाभाविक है। और एक बात यह उठती है कि जब हम संसार में क्रोध का उपयोग नहीं करेंगे तो संसार की बहुत सारी चीज़ें चलेंगी नहीं, कैसे घटेंगी? संसार को चलाने के लिए क्रोध की जरूरत है, तभी तो क्रोध है। हमारी दृष्टि से वह नेगेटिव हो सकता है क्योंकि वह हमारा दृष्टिकोण है, लेकिन संसार में फिजूल कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है उपयोगी है। विवेक होता है कि किस चीज़ का कब उपयोग किया जाए सांसारिक दृष्टि से, कब क्रोध का उपयोग किया जाए और कब न किया जाए, यह विवेक है। और संसार में ये चीज़ें होती हैं।
लेकिन एक जो दूसरा तल है वहाँ पर प्रतिसंवेदन है। वह प्रतिसंवेदन ऐसा है कि वहाँ पर जो षड विकार हैं वह षड विकार भी विकार के रूप में नहीं रह जाते, उपयोगी हो जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ तो वह जो युद्ध है वहाँ पर बहुत सारी हत्याएं हुई। तो वह जो हत्याएं हैं वह भी प्रतिसंवेदन हुआ, प्रतिसंवेदन हुआ। और वह जो है वहाँ पर कोई पाप कर्म नहीं हुआ, कहीं बुरा कर्म नहीं हुआ, क्योंकि वह एक प्रतिसंवेदन था। भगवान राम भी युद्ध में उन्होंने अनेक लोगों को की हत्या हुई उनके माध्यम से। युद्ध में युद्ध होता है, उसमें हत्याएं होती हैं, उसमें मृत्यु होती है, लेकिन वह जो हुआ वह प्रतिसंवेदन है। और प्रतिसंवेदन न पाप होता है न बुरा कर्म होता है। लेकिन हम जब उदासीन नहीं हैं और सांसारिक हैं, तब उदासीन नहीं है तब हम सांसारिक हैं, तब जो है विवेक की जरूरत पड़ती कि कहाँ क्रोध करना है और कहाँ क्रोध नहीं करना है। तब सामाजिक व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि यहाँ क्रोध आवश्यक है तो क्रोध करो और यहाँ आवश्यक नहीं है तो क्रोध मत करो। ये सामाजिक व्यवस्था है, नैतिकताएं हैं, और यह भी समाज के लिए जरूरी है। लेकिन यह समझने की एक जरूरत और है कि समाज में हम जो है स्वाभाविक जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें जब क्रोध आ रहा है और प्रतिसंवेदन हो रहा है तो हम सामाजिक कारणों से वह क्रोध नहीं कर पाते हैं। हमें किसी व्यक्ति पर क्रोध आ रहा है और वह स्वाभाविक क्रोध है और वहाँ हो जाना चाहिए, लेकिन हम बहुत सारी परिस्थितियों पर विचार कर रहे हैं कि यह जो क्रोध होगा, हम इस क्रोध की हमें बाद में भारी कीमत चुकानी पड़ेगी सांसारिक दृष्टि से। बाद में यह व्यक्ति हमसे बदला लेगा, यह व्यक्ति जो है हमें जो है सताएगा, हमारा नुकसान करेगा। तो उस कारण से हम क्रोध नहीं कर पाते हैं, या इसकी सामाजिक परिस्थिति जो है हमसे ऊंची है। यदि हम इस व्यक्ति पर अभी क्रोध करते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इसलिए हम क्रोध नहीं करते, क्रोध को अंदर दबा जाते हैं। जब क्रोध को हम अंदर दबा जाते हैं तो वह वास्तव में तब वह विकार बनता है। यदि वह स्वाभाविक रूप से प्रतिसंवेदित हो गया होता तो विकार नहीं था वह, लेकिन हमने प्रतिसंवेदन को रोका तो वह क्रोध जो है बाद में विकृत होकर बाहर आएगा, तब वह विकार होगा। ऐसे समय पर वो बाहर आएगा, बहुत सारा क्रोध जब इकट्ठा होता रहेगा और किसी परिस्थिति में जहाँ पर बहुत साधारण परिस्थिति थी और क्रोध की बहुत आवश्यकता नहीं भी थी, तब वह क्रोध जो है बहुगुणित होकर निकलेगा। पिछला सारा क्रोध जो है उसको मार्ग बनाकर निकल जाएगा और वह क्रोध जो है ऐसे व्यक्ति पर निकलेगा जो कमज़ोर है, जो हमारी हानि नहीं कर सकता है। और वह जो है उसको जब हम एनालाइज करेंगे तब लगेगा कि यह तो अनैतिक कृत्य हुआ। एक कमज़ोर व्यक्ति पर छोटी सी गलती पर हमने इतना ज़्यादा क्रोध प्रकट किया जो कि अनुचित था, तब वो अनुचित होगा। यदि प्रतिसंवेदन हो, यहाँ प्रतिसंवेदन को समझने की जरूरत है। जहाँ प्रतिसंवेदन होगा वह प्रतिसंवेदन कभी भी गलत नहीं है, वह प्रतिसंवेदन जो है कभी भी विकार युक्त नहीं होता, प्रतिसंवेदन कभी भी पाप नहीं होता। उसके संसार में कैसे भी उसके प्रतिफल निकलते हों, वह प्रतिफल जो है वह संसार के एनालाइजेशन में गलत हो सकते हैं, नैतिकता की दृष्टि से गलत हो सकते हैं, लेकिन प्रतिसंवेदन जो है गलत नहीं होता है। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि उसमें पूर्व की किसी घटनाओं के संप्रेषण जो है उसमें समाहित नहीं है, पूर्व की किसी घटनाओं के द्वारा वह संचालित नहीं है। प्रतिसंवेदन तत्कालीन घटना पर जैसा जो होना चाहिए, जो प्रतिफल होना चाहिए, वह तुरंत घट रहा है और एज इट इज घट रहा है। उसमें पुरानी किसी घटनाओं के विकार जो है सम्मिलित नहीं है, वह प्रतिसंवेदन कहलाता है। तो क्रोध जो है, यदि स्वाभाविक क्रोध है, यदि बच्चे का क्रोध देखेंगे तो बच्चे का क्रोध कभी बुरा नहीं होता है, बच्चे का क्रोध बुरा नहीं लगता है। और बच्चा जब क्रोध करता है तो क्रोध करने के बाद तुरंत स्वाभाविक हो जाता है। और जिस व्यक्ति पर क्रोध किया, जिस व्यक्ति से उसने झगड़ा किया, जिस बच्चे से लड़ाई करी,
जैसे माँ बाप पे क्रोध कर लिया, 5 मिनट आकर उनके ही गोद में बैठ जाएगा, क्योंकि वह प्रति संवेदन था। उसमें कोई पुराना हिसाब किताब नहीं था। पुराना हिसाब किताब यदि उसमें सम्मिलित है तो वह जो विकार बनेगा और एक विकृत परिस्थितियों को जन्म देगा। तो स्वाभाविक जो क्रोध है वह प्रति संवेदन है, और स्वाभाविक क्रोध जो है वह कभी भी विकार नहीं है, वह कभी बुरा नहीं करेगा। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें प्रति संवेदनों को जो है स्वीकार किया जाए, और प्रति संवेदनों को स्वीकार किया जाए तो बड़ी घटनाएं नहीं घटेंगी। यह जो आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति साधारण कारणों से किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, किसी व्यक्ति के साथ मारपीट कर देता है, अनुचित व्यवहार करता है, वह व्यवहार इसलिए है कि जिस समय पर प्रति संवेदन होना चाहिए था उस समय पर नहीं हुआ। वह अंदर सबकॉन्शियस माइंड में संग्रहित होता रहा, और बाद में जाकर के ऐसी जगह पर वह विकार निकला जहाँ पर कि कोई ऐसा विशेष कारण था ही नहीं। पुराने हिसाब किताब उसमें जुड़ गए और उसके परिणाम बड़े बुरे परिणाम आए, हर दृष्टि से बुरे परिणाम आए। तो प्रति संवेदन को यदि हम समझें, प्रति संवेदन के लिए समाज वह माहौल बना ले तो ये समाज स्वस्थ समाज होगा। और वह जो भगवान राम की आपने चर्चा करी और उनका जो वहाँ पर क्रोध था वो बड़ा स्वाभाविक क्रोध था, जैसे बच्चे का क्रोध होता है वैसा क्रोध था, और उस क्रोध के बड़े अच्छे रिजल्ट आए। स्वामी जी, बहुत सुंदर व्याख्या से मन कुछ शांत तो हुआ, परंतु एक बहुत बड़े कवि जिनका मैं बहुत समर्थन करता हूँ, वो बड़े दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, नेहरू जी भी जिनका सम्मान करते थे, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने एक जगह कहा है, और वो बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वरना क्या दंतहीन विषहीन जो अत्यंत सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी क्षमा मतलब क्षमा क्रोध का जो उल्टा है। आज जब क्रोध करोगे, क्रोध तुम्हारे पास रहेगा तभी क्षमा शोभा देती है, वरना अगर आप दंशहीन विषहीन अत्यंत सरल हैं तो आपके क्रोध करने का कोई मतलब नहीं, क्रोध तो आप कर ही नहीं सकते। तो अत्यंत सरलता भी ये लिए आपकी दुखदाई होगी। इसकी 2 पंक्तियां और मैं कहना चाहूँगा जो स्वामी एक हैं। इतना ही समझाएं स्वामी जी, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अब यहाँ एक प्रश्न ने नए परिप्रेक्ष्यों को खोला है, उस परिप्रेक्ष्यों पर हम चर्चा करते हैं कि क्रोध जो है उस व्यक्ति को शोभा देता है जो कि क्षमतावान व्यक्ति है। क्षमता, देखिए यहाँ समझने की बात है कि क्रोध जो है वह तो सबको आएगा, स्वाभाविक है। और यदि वो बच्चा जो है, बच्चा क्षमतावान नहीं है और उसे क्रोध आ रहा है, लेकिन उसका क्रोध सुंदर है, क्षमा उसको शोभती है जो कि क्षमतावान हो। वास्तव में ऐसा है, जो क्षमतावान व्यक्ति है और वह जो है क्षमा करता है तो वह तर्कयुक्त बात है। वह चाहे तो सामने वाले व्यक्ति को हानि पहुंचा सकता है, लेकिन वहाँ वह क्षमा कर रहा है, तो उसकी क्षमा जो है वह पुंसत्व वाली है, वह जो है एक समझ में आने वाली बात है। अब ऐसा व्यक्ति क्षमा कर रहा है जो कि किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता और वह क्षमा कर रहा है, तो उसकी क्षमा का मूल्य क्या है? तो वस्तुतः वह बात है। लेकिन क्रोध की जहाँ तक बात है तो क्रोध तो एक सुंदर घटना है। एक मनुष्य में प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट की हुई हैं, तो क्रोध भी है और करुणा भी है। तो जो व्यक्ति क्रोध करेगा और स्वाभाविक क्रोध करेगा तो वह जो उसके भीतर करुणा भी उपजेगी, उसका विपरीत आयाम भी उपजेगा, क्योंकि सृष्टि में सब कुछ संतुलन में है। क्रोध है, पेंडुलम एक साइड में गया, क्रोध में जब गया और क्रोध परिपूर्णता में आया। प्रतिसंवेदन का अर्थ है कि क्रोध आधा अधूरा नहीं आया, अपनी परिपूर्णता में क्रोध आया और अभिव्यक्त हो गया, तो जो है पेंडुलम अब दूसरी तरफ चलेगा और वो जाकर के करुणा बनेगा और परम करुणा बनेगा।
तो वह जो स्वाभाविक स्थिति है, विकार यदि स्वाभाविक रूप से प्रतिसंवेदित होगा तो दूसरे आयाम में जाएगा और दूसरे आयाम में जाकर के उसके शुभ तत्व को भी पूर्ण रूप से प्रकाशित करेगा, पूर्ण रूप से प्रकट करेगा। तो यह स्वाभाविकता है। तो जीवन में स्वाभाविकता होना चाहिए। और समाज जो है एक आयाम का जब पक्षधर होता है तो वह जो है उसको वह वैज्ञानिकता नहीं समझ पा रहा है समाज कि सृष्टि में जो है दोनों चीज़ें होंगी। यदि गर्मी होगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो ठंड भी ज़्यादा पड़ेगी, प्यास ज़्यादा होगी तो तृप्ति भी ज़्यादा होगी, भूख ज़्यादा होगी तो फिर भूख के साथ भोजन का ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा तृप्ति होगी। तो यह सृष्टि जो है, यह प्रकृति जो है दोनों आयामों की अतियों पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से यदि क्रोध होता है और वह क्रोध जो है स्वाभाविक क्रोध का अर्थ है कि उसमें पुराना कोई हिसाब किताब नहीं है। यदि एक बच्चा उसी रूप में विकसित हो रहा है जहाँ पर भी उसे क्रोध आता है, स्वाभाविक रूप से क्रोध करता है और उसको कोई व्यक्ति डांटता नहीं है, रोकता नहीं है कि इस प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए, उसे कोई नैतिक शिक्षा नहीं देता है, तो यदि स्वाभाविक क्रोध करता रहेगा तो उसके क्रोध कभी भी हानि नहीं करेगा किसी की, और वो क्रोध हमेशा सुंदर होगा। और जब वह क्रोध करेगा तो उसका विकास बहुत अच्छा होगा, उसकी करुणा में भी दम होगा, उसकी करुणा में भी वह क्वालिटी होगी। अभी जो करुणा और दया है वह भी उसमें भी वह क्वालिटी नहीं है, उसमें भी वह क्वालिटी नहीं है, क्योंकि क्रोध में ही वह क्वालिटी नहीं है, स्वाभाविकता नहीं है। स्वाभाविक जीवन के लिए जब परिस्थितियां समाज में विनिर्मित होंगी तो करुणा में भी वह उच्च शिखर होंगे और क्रोध में भी वह उच्च शिखर होंगे, और वो क्रोध जो है सुंदर क्रोध होगा, किसी की हानि नहीं करेगा। यदि जो है दबे हुए क्रोध रहते हैं, ऐसे क्रोध रहते हैं जब वह प्रकट होते हैं, और प्रकट होते हैं तो आधे अधूरे प्रकट होते हैं या फिर प्रकट होते ही नहीं, हम उन्हें मन महसूस के अंदर। एक छोटा कर्मचारी अपने अधिकारी के प्रति क्रोध नहीं कर पाता है, वह क्रोध नहीं कर पाता है, अपने अंदर दबा लेता है। एक बाप जो है बच्चे को बहुत दबा के डांट के रखता है तो अपने क्रोध मन में दबा लेता है, बाप को सामने वो क्रोध प्रकट नहीं कर पा रहा है। ऐसे विभिन्न परिस्थितियों में क्रोध नहीं प्रकट कर पा रहा है, तो पुराना हिसाब किताब हो गया, सबकॉन्शियस माइंड में आ गया। और जब यह क्रोध फटेगा कहीं पर तो वह विकारयुक्त हो जाएगा और वह तब हानि करेगा, तब वह जो है हानि करेगा। यदि बच्चे जैसा क्रोध, यह परिस्थिति समाज में प्रकट हो गई कि बच्चे जैसा क्रोध होता रहेगा तो वह क्रोध किसी की हानि नहीं करेगा, बड़ा सुंदर सा क्रोध होगा, और वो उसमें फिर करुणा भी आएगी, वह उसे फिर मन में बैर नहीं करेगा। तब जो है उस क्रोध से बैर नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी, द्वेष नहीं आएगा। इस प्रकार का यह विज्ञान है। स्वामी जी, आपने बिल्कुल ठीक ही कहा कि द्वेष रहित अगर हम क्रोध कर रहे हैं तो वो पाप दायी नहीं होगा, बल्कि वो आगे चल के हमें पुण्यदायी ही बनेगा। किंतु यहाँ पर एक समर्थ कवि की मैं दो पंक्तियाँ यहाँ रखना चाहूँगा जिनका समर्थन मैं भी करता हूँ। छीनता हो सत्व कोई और तो त्याग तब से काम लेना व्यर्थ है। छीनता हो सत्व कोई और तो त्याग तब से काम लेना व्यर्थ है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उन्हें, बढ़ रहे तेरी तरफ जो हाथ हैं। छीनता हो सत्व कोई और तो त्याग तब से काम लेना व्यर्थ है। इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश दें। प्रतिसंवेदन की जहाँ बात आती है तो प्रतिसंवेदन तो ऐसा ही होगा कि बाय द वे एक जो है कोई निरीह कमज़ोर व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसके साथ में गलत कारणों से उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, और कोई व्यक्ति उसे देख रहा है और वह प्रतिसंवेदित हो रहा है, तो प्रतिसंवेदित हो रहा है तो वह तुरंत जाकर के उसका प्रतिकार करेगा, और प्रतिकार किसी भी स्तर पर जाके कर सकता है जिस स्तर का उसका प्रतिसंवेदन होगा, और वह जो प्रतिसंवेदन होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है और प्रतिसंवेदन हो रहा है तो प्रतिसंवेदन में उसके साथ में भी वैसा ही व्यवहार हो सकता है, वैसा ही ईंट का पत्थर जवाब पत्थर से आ सकता है। और यदि ऐसा होता है तो वह कहीं से भी गलत नहीं है, वह प्रतिसंवेदन है, स्वाभाविक है, वह सुंदर है, उसमें कुछ भी पाप नहीं होगा, कुछ भी असुंदर नहीं होगा, क्योंकि वह प्रतिसंवेदन है।
यानी वही हुआ कि अगर आप शोषण के प्रतिकार स्वरूप थोड़ा सा क्रोध भी करते हैं तो वो एक सुंदर परिणाम देगा। जिस प्रकार भगवान राम जब एक जायज़ मांग को लेकर समुद्र से विनय कर रहे थे, जो कि उनके पूर्वज भी थे, परंतु जब उन्होंने एक निश्चित समय, एक रीजनेबल टाइम, 3 दिन के पश्चात भी जब उनकी विनय नहीं मानी, तब भगवान ने उसको मूर्ख, जड़धि जड़ और जलधि कहते हुए उसको शोषित करने के लिए बाण को ताना। वहाँ पर वह उचित थे, ऐसा मेरी समझ में आया। हाँ, अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि जब उन्होंने विनय करी और विनय करते ही उन्हें तुरंत प्रतिसाद नहीं मिला, तुरंत रिजल्ट नहीं आया, समुद्र ने तुरंत नहीं किया, तो 3 दिन तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। यह प्रतीक्षा कौन कर सकता है? जो प्रतिसंवेदित हो रहा है, जो सहज है, जो स्वाभाविक है। जहाँ जिसको जैसा प्रतिसंवेदित करना चाहिए हमेशा वैसा प्रतिसंवेदित करता रहा है जो व्यक्ति, स्वाभाविक जीवन का अर्थ यह है कि जहाँ जैसा है वैसा वह तुरंत प्रतिसंवेदित होता है, उसका जवाब तुरंत देता है, भविष्य के लिए कुछ भी बचा के नहीं रखता। किसी ने मुझसे आज गलत किया, मैं भविष्य में इसका जवाब दूंगा, मैं इसका ऐसा बिगाड़ लूंगा, ऐसा नहीं करता। किसी ने गलत किया और वो तुरंत उसी समय उसका जवाब दे देता है। जो प्रतिसंवेदित होना चाहिए वैसा वो उस समय प्रतिसंवेदित होता है, ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उस समय पर जब उन्होंने विनय करी और विनय का परिणाम नहीं मिला, तो बराबर उन्होंने 3 दिन तक स्वाभाविक प्रतीक्षा की और 3 दिन तक उन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और 3 दिन बाद वह जब समय सीमा हो गई उसकी, तो अपने आप उनके भीतर क्रोध आया तो ऐसा क्रोध आया जो बड़ा सुंदर क्रोध है। उन्होंने जो प्रतिसाद जैसा देना चाहिए वैसा दिया और उन्हें उस रूप में ही अपना उसका प्रतिसंवेदन प्रकट किया। ये बहुत गहरा विज्ञान है। धन्यवाद स्वामी जी, वाकई हमारी संख्या का निवारण हो चुका है। और किसी को एक वाजिब समय, एक रीजनेबल टाइम देने के पश्चात भी अगर वो हठधर्मता पूर्वक हमारी बात को नहीं मान रहा है, तो थोड़ा सा अगर हम वहाँ क्रोध करते हैं तो वह उचित प्रतीत होता है। हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। आपके लिए, आपको जो हमने कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद।